हेलो। सो नाउ अब यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है एनपीओ का, ठीक है। मेरे बोर्ड पे ये पूरा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो व्हाट आई डिड इज़ मैंने इसे पेपर पे लिखा सो दैट कि इन वन फ्रेम मैं आपको समझा सकूं कि कैसा क्वेश्चन होता है, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप मेरा पर्पस फुलफ़िल करने में हेल्प करेंगे कि क्या बोलते हैं, मैं इसे समझाऊँ और आप समझ जाओ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हियर इज़ अ क्वेश्चन। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वुमेन्स वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ऐसा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये बैलेंस शीट। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे हम इन सब एडजस्टमेंट्स को विद दीज अकाउंट्स कैसे इन दोनों में ट्रांसफ़र करते हैं। बट बिफोर दैट रिमेंबर वन थिंग कि ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं इनको हम दो जगह पोस्ट करते हैं, ठीक है। वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स लिए हैं सो दैट कि इस एक क्वेश्चन में मैं आप सबको समझा सकूं कि कैसे और कहाँ हम इन सबको पोस्ट करते हैं और कैसे हमें बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एनपीओ में मार्क्स लेके आना है, ठीक है। सो नाउ ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर 2013। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ वुमेंस वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। ये एक्सपेंडिचर साइड, ये इनकम साइड, ठीक है। ओनली रेवेन्यू यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे, ये बात आपको मैंने इससे पहले बताया, ठीक है। जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अंतर है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे सबसे पहले है सैलरी 12,500, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखने के बाद हमें ये पता करना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सैलरी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है। यहाँ पर देखते के साथ फर्स्ट ही एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल का 1200, इस साल का 1800, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टू सैलरी 12,500 द सेम अमाउंट। ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करेंट ईयर वो ऐड होता है, ये देखो करेंट ईयर का 1800 यहाँ पर ऐड करिए, आ जाएगा 14,300। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पिछले साल का है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1200 सब्ट्रैक्ट होगा। फाइनल अमाउंट फॉर सैलरी विल बी 13,100। अभी रुक के हम यहाँ का पोस्टिंग भी देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, एडजस्टमेंट को हम यहाँ पर भी शो करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट को हम दो जगह शो करते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल का है 1200 वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो, ठीक है, 1200। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल का 1800 है, शो इट इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। 31 दिसंबर 2013 1800 आउटस्टैंडिंग सैलरी। गॉट माई पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज स्टेशनरी 1700। स्टेशनरी यस, हियर स्टेशनरी 2250 700, ठीक है। पिछले साल का स्टेशनरी का स्टॉक इतना था, ये इतना था है, ठीक है, 700। अभी हमें करना ये है कि स्टेशनरी यहाँ पे तो शो कर रहा है कि 1700, यानी ये जो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये पिछले साल का 2250 है और यहाँ वाला जो है ये हमने इस साल परचेज़ किया होगा, ये वाला स्टेशनरी 1700। देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये रहा टू स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से जो हम रिसीव करके लेके आए हैं स्टेशनरी को 2250, यहाँ पे राइट एज इट इज़ 2250। इस साल हमने और परचेज़ किए, स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ी होगी, हमने परचेज़ किया होगा, सो एड दोज परचेजेस 1700, यू विल गेट 3950 और 3950, ठीक है। और जो पिछले साल का और जो करेंट ईयर का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है उसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, ठीक है, 700, क्योंकि ये अगले साल को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो इस साल का तो है नहीं, ठीक है, ये इस साल का पेमेंट तो है नहीं, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, आ जाएगा फाइनल स्टेशनरी 3250, ठीक है। अब रुकते हैं, यहाँ देखते हैं कि इस एडजस्टमेंट को दो जगह करते हैं ना हम ट्रांसफ़र, तो इसका हमें क्या करना है, स्टेशनरी के साथ क्या करना है। तो ये जो स्टेशनरी है पिछले साल का जो होगा ओपनिंग स्टॉक वो पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखा दीजिए,
ठीक है। ये रहा स्टेशनरी, कहाँ है स्टेशनरी, ये रहा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2250, ये रहा 2250। क्लोजिंग स्टॉक इस साल के स्टेशनरी में दिखा दीजिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 700। दो चीज़ें सॉल्व हो गई। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेशनरी के बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के साथ कोई एडजस्टमेंट, यस यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पिछले साल का कुछ भी नहीं, नील, इस साल का 1250 आउटस्टैंडिंग चार्जेस है। तो हम क्या करते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 9550 ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, जो इस साल का है वो ऐड होता है, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग चार्जेस है वो माइनस होता है। तो पिछले साल का तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना है, इस साल का हमें ऐड कर देना है। 31/12/2013 को 2050 का था, तो उसको हम ऐड कर दिए, 10,800 आया। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसको दो जगह शो करना है हमें, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस साल का आउटस्टैंडिंग है 1250, ये रहा 1250। पिछले साल का कुछ था ही नहीं, इसलिए ओपनिंग में हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया। इंश्योरेंस इज 7500, एनीथिंग रिलेटेड विद इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के लिए रिलेटेड यहाँ पर है, इंश्योरेंस में दिखा रहे हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंस प्रीपेड 700 पिछले साल का, इस साल का 300। तो हमें करना ये है, यहाँ पर इंश्योरेंस में आइए 7500 को लिखते हैं, ठीक है। 7500 इंश्योरेंस, ये रहा यहाँ 7500, यहाँ पर इंश्योरेंस लिखे 7500। ऐड करते हैं प्रीपेड को, जो पिछले साल का था 700, माइनस करेंगे जो इस साल का है, ठीक है 300। तो फाइनल आंसर इंश्योरेंस का होगा 7900। यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट देखते हैं, हमें क्या करना होता है। प्रीपेड है कोई भी जो पेमेंट हमने पहले से पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, एसेट है। तो इस साल का जो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा वो इस साल शो कर देना 300, जो पिछले साल का प्रीपेड इंश्योरेंस होगा 700, वो पिछले साल के बैलेंस शीट में शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस ओवर। नेक्स्ट इज़ इक्विपमेंट्स, 30,000 का इक्विपमेंट है, ओके। बट यहाँ पर दिखा रहा है कि इक्विपमेंट्स एडजस्टमेंट में है 25,600 और इस साल का इक्विपमेंट 50,200। इसके अलावा कुछ भी और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इससे रिलेटेड। तो करना ये है कि हमें चेक करना होगा कि आखिर है क्या प्रॉब्लम इक्विपमेंट्स के साथ और हमें इसे कैसे शो करना है। तो ये मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट के जैसा कर देती हूँ। इक्विपमेंट, ये वर्किंग नोट रहेगा हमारा। इक्विपमेंट 30,000 का है, ठीक है 30,000। हम ऐड कर देते हैं जो ये रहा इक्विपमेंट 30,000, ऐड करेंगे हम जो पिछले साल का है इक्विपमेंट 25,600, ठीक है 5, और माइनस कर देते हैं जो करेंट ईयर का इक्विपमेंट्स है 50,200। तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 5,400, ओके। तो यही 5,400 हमारा मस्ट बी डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमें दिखा रहा है कि इस साल हमारा जो पेमेंट साइड में ये इक्विपमेंट्स था 30,000 का था, और यहाँ पे शो कर रहा है कि पहले से हमारे पास 25,600 के हैं, जो कि अभी जा कर के 50,200 के हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, जो पिछले साल से हमें पहले से इक्विपमेंट्स थे हमारे पास, प्लस इस साल के परचेजेस को ऐड कर देंगे। जो आया यहाँ पे मैंने जैसे ऐड किया है पिछले साल का प्लस इस साल का परचेजेस, और माइनस कर देंगे जो इस साल का एंड में इक्विपमेंट बचा। तो पता चलता है कि हमारे पास 5,400 का एक बैलेंस आ रहा है। तो दिस बैलेंस मस्ट बी डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स को शो करेंगे 5,400, ठीक है। और इसी डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर भी शो करेंगे, ठीक है। इक्विपमेंट्स नहीं, सॉरी, डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ शो नहीं करना होता है। इसमें ओपनिंग इक्विपमेंट्स एंड क्लोजिंग इक्विपमेंट्स को एज इट इज़ एडजस्टमेंट से उठा करके, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। इक्विपमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ पिछले साल का 25,600 और इस साल का 50,200, ओके।
ओनली डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट इज petty expenses, that is 500. Anything related with petty expenses? No. So इसको डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं, टू पेटी एक्सपेंसेस 500. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 12,900. एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 12,900. ठीक है, न्यूज़पेपर के खर्चे 1000 के यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, टू न्यूज़पेपर 1000. लेक्चर फीस 16,500. यहाँ पर देखो कहीं भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जिसके से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो उसको एज इट इज़ यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पुट कर देते हैं. लेकिन रिमेंबर वन पॉइंट कि वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए. लेक्चर फीस, ठीक है, लेक्चर फीस हमें पे करते रहना पड़ता है. किसी प्रकार का अगर हमारे मेंबर्स को लेक्चर हमें प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए हमें लेक्चरर को फ़ीस पे करते रहना होता है. इट्स नॉट अ वन टाइम पेमेंट, इट्स अ रेगुलर पेमेंट. सो लेक्चर फीस यहाँ पे रेवेन्यू नेचर का है तो हमें इसे 16,500 यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड शो करना है. नेक्स्ट इज ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 12,000. इससे भी रिलेटेड यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुट इट एज इट इज़, टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 12,000. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने शो किया है कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का क्या. यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ना कहीं भी बिल्डिंग रिलेटेड कोई खर्चा या पेमेंट इस साल का नहीं शो कर रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. बट यहाँ एडजस्टमेंट में देखोगे ना तो बिल्डिंग से रिलेटेड बता रहे हैं कि पहले से हमारे पास 1,20,000 के बिल्डिंग्स थे जो कि ईयर एंड में 1,14,000 का बच गया है. यानी कुछ तो भी हुआ होगा इसके साथ. क्या हुआ होगा कि 1,20,000 का आइटम अगर साल के एंड में 1,14,000 का रह जाता है, यानी वो डेप्रिशिएट हुआ होगा वो बिल्डिंग. ओके, इस साल में हमने बिल्डिंग से रिलेटेड कोई पेमेंट नहीं किया है, नहीं खरीदा है. ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग 6,000 का, ये जो माइनस करके देख लेना, माइनस करके आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. 6,000 का बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड कर देना. और हाँ, ये क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में बिल्डिंग गिवन है तो इस एडजस्टमेंट को दो जगह शो करना है. यहाँ पे तो एज अ डेप्रिसिएशन हमने शो कर दिया, दोनों को डेप्रिसिएशन ऐड करके इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स का 11,400 आता है. और ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बिल्डिंग को हमें ओपनिंग ये बैलेंस शीट में शो करना है. हाउ मच इट इज़ 1,20,000. 1,20,000 में हमें यहाँ बिल्डिंग पे शो करना है, ये रहा 1,20,000. और इस साल में हमें 1,14,000 यहाँ से ही आपको मिल जाएगा. ठीक है, 1,14,000, 1,14,000. ठीक है, अब ये हो गया हमारा. नेक्स्ट इस साइड आते हैं. ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ये इट इज़ नथिंग बट कैश, ओपनिंग कैश. ठीक है, तो कैश आपको पता होगा, कैश हमारा एसेट है, ये हम सीधा उठा करके यहाँ पे डाल देंगे. बैलेंस शीट में हम कैश को शो करते हैं, कैश इन हैंड. ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग वाला दिखाएंगे 7,250, वहाँ से लिया हमने 7,250, यहाँ पे पुट किया. नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है 27,050. ठीक है, हाँ 27,050 रुपीज़. यहाँ पर यहाँ कैश इन हैंड 27,050. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. सब्सक्रिप्शन 81,750. सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, यस. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का ये है, इस साल का ये है. एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का ये है, इस साल का ये है. वेट, लेट्स सी प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड सब्सक्रिप्शन हमें करना कैसे है. तो चलो इनकम साइड में चलते हैं, क्योंकि रिसिप्ट वाले सारे इनकम साइड जाते हैं, पेमेंट वाले सारे एक्सपेंडिचर साइड आते हैं. तो सब्सक्रिप्शन आते हैं हम यहाँ पे लेके. बाय सब्सक्रिप्शन 81,750. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल का रहा होगा उसे ऐड करना है. यहाँ देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का जो रहा होगा वो लेस होता है. पहले तो इस साल का देख लेते हैं, 2,500 यहाँ पे ऐड कर दिया है. एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का होता है वो ऐड होता है. तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये रहा पिछले साल का 1,750. ये दोनों चीज़ें ऐड कर दिया हमने. माइनस करना है हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का होता है. तो पिछले साल का तो है 3,750, तो माइनस कर दिया. और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है, इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 1,000. देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया 1,000. तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 81,250. लेकिन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ एडजस्टमेंट है, यहाँ हमने ट्रीटमेंट कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के. मैं बार बता रही हूँ कि जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट्स में है वो दो जगह ट्रांसफ़र होती हैं. तो
यहाँ पर तो हमने शो कर दिया इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसा होगा। तो बैलेंस शीट का क्या है ना कि ये रहा आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल वाला वहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल देना पिछले साल के बैलेंस शीट में। इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देना। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल का उठा करके वहाँ ओपनिंग में डाल देना, इस साल का उठा करके यहाँ पे डाल देना। डन। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ओवर डोनेशन। 3000 के डोनेशन रिलेटेड हमारे पास यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट शो नहीं कर रहा, तो सीधे सीधे हम इस साल के उसमें जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में डोनेशन यहाँ पे शो कर देंगे 3000 का। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट जो होता है वो हमें रेगुलर बेसिस का होता है, उसका तो हमने कर दिया यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया, उससे रिलेटेड यहाँ एडजस्टमेंट नहीं था, उसका हो गया क्लियर। नेक्स्ट है सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर यहाँ पर हमें शो करना है। पहले तो देख लीजिए यहाँ ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट 15,000 यहाँ शो कर दिया, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दिया। नेक्स्ट इज़ सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300 के, उससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, शो इट एज इट इज़ सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300। नेक्स्ट इज़ प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो। चैरिटी शो हमने किया, उससे हमें कुछ इनकम हुए, वो इनकम था 16,500 का, उससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एज इट इज़ पुट कर दीजिए 16,500 का। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखने वाली बात है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 10% फॉर फुल ईयर। 7,000 का तो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो तो हमने यहाँ डाल दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने किया कितना का होगा, जो कि हमें 7,000 का इंटरेस्ट मिला हमें इस साल। ठीक है। तो इट मस्ट बी ऑफ, यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट सपोज़ हमारा इन्वेस्टमेंट x का रहा होगा, 10% का इंटरेस्ट हमें मिला 7,000। ठीक है। तो कितना इन्वेस्टमेंट रहा होगा x, हम मानते हैं इसको, तो आप देखो x इज इक्वल टू 7,000 इंटू 100/10, 1010 कैंसिल, सो x इज़ 70,000। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 70,000 का रहा होगा। अब हम कहीं नहीं बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शो कर देते हैं 70,000 का, और इन्वेस्टमेंट जब पिछले साल था, मतलब इस साल है, तो पिछले साल भी रहा होगा, तभी तो हमें इस साल इसका इंटरेस्ट मिला, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में भी हम 70,000 शो कर देंगे। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट का काम हो गया। सन्ड्री इनकम, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, 400, पुट इट एज इट इज़ सन्ड्री इनकम 400। अब भी आप जब इनकम, और सारा हमने खाली कर दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दिया। ठीक है। जो चीज़ें वहाँ जाने थी वहाँ डाल दिया, और एडजस्टमेंट्स के भी 2 जगह ट्रीटमेंट कर दिए। अब हमें करना क्या है कि हमें इस साइड और इस साइड का टोटल करना है। ठीक है। व्हेन वी डू टोटल, तो हमें पता चला कि यहाँ ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 31,100 का। तो हमेशा याद रखना कि लेफ़्ट साइड में बैलेंस आए तो ऑलवेज फेवरेबल फॉर द बिजनेस, टू सरप्लस 31,100। ठीक है। अभी हम यहाँ पर कैसे उसको शो करते हैं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका जब कभी भी ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसे हम कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ का टोटल जब आप करोगे और इस साइड का भी लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे, इस साइड चाहे इस साइड किसी भी साइड बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, तो उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में निकलता है, तो यहाँ पर कितना निकला है 2,26,600 हो गया। अब क्लोजिंग में आते हैं, इस साइड का टोटल किया हमने। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि ये कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा करके यहाँ पे डाला जाता है 2,26,600। ऐड करते हैं हम सरप्लस, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिला 31,100, दोनों को ऐड किया हमने 2,57,700 आया। अब हमें ये देखना है कि दोनों साइड का बैलेंस टोटल होना चाहिए। मैंने तो ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया है, तो मेरा हो गया। ठीक है। इसी तरह आपको भी और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि क्या बोलते हैं हम कर पा रहे हैं कि नहीं। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है, प्लीज़ कमेंट मी। ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है। एंड ट्राई टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि उनको भी काफ़ी हेल्प हो। थैंक यू।